बीसी आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, मुनाफे की तैयारी और पहला सौदा में हम सब आपका स्वागत करते हैं। इस ज़बरदस्त शो का आप लुत्फ उठाएंगे CNBC आवाज़ और इबेक्स कैश के इस खूबसूरत स्टूडियो पे। आपके सामने निफ्टी और बैंक निफ्टी और SGX निफ्टी के चार्ट्स फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। पिछले 2 दिन से बुल्स की वापसी आपने दलाल स्ट्रीट पर देखी है। कल निफ्टी आपके सामने 184 अंक की वृद्धि के साथ 16,955 दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखा। यही पेंट अप डिमांड आप आज सुबह आके देख सकते हैं और जो अपडेट्स आपको विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं, संकेत सब पॉजिटिव हैं। आज बुल्स वीकली एक्सपायरी के दिन अच्छा धमाल करते हुए आपको दिखेंगे। जोड़ते हैं वीरेन जी को, आज के दिन की रूपरेखा वो आपके सामने पेश करेंगे। कुमार साहब। जी हाँ शैल जी, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि ये दिन बेहद शानदार रहे और इस साल का ये आखिरी और सेकंड लास्ट हफ्ता जो है वो बेहद शानदार है, जितना शानदार ये साल रहा। 17,081 103 अंकों पर जरा रेस्ट ऑफ एशिया को देखते हैं। इस वक्त रेस्ट ऑफ एशिया क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जिस प्रकार का अगर आप देखें तो US मार्केट में कल रुझान रहा, उसके चलते अगर आप एशिया को देखें तो यहाँ पर हरियाली है और एक सीमित दायरे की तेजी लगभग 1/3% निक्के ऊपर है, कॉस्पी लगभग 1/4% ऊपर है। ताइवान का इंडेक्स लगभग 2/3% ऊपर ट्रेड करता हुआ इस वक्त है। बाकी अगर आप रेस्ट ऑफ एशिया को देखें तो शंघाई बैकफुट पे है, हैंगसेंग लगभग 1% ऊपर लगभग क्लोज टू अगर आप देखें, और स्टेट टाइम्स लगभग 12 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ। आपकी स्क्रीन पे 17,081 SGX निफ्टी एक्सपायरी डे है और इस एक्सपायरी डे को और खूबसूरत बनाने के लिए और आपके ट्रेड्स को समझाने के लिए हमारे साथ जो पैनल मौजूद है वो आपके स्क्रीन पर लेके आते हैं। आइए जरा उनसे करते हैं मुलाकात और फिर करेंगे कुछ देर में उनसे बात। हमारे साथ शुभदीप नंदी मौजूद होंगे, उनसे करेंगे बातचीत। manojjaiswal.com के मनोज जायसवाल, ट्रैकहोम स्टॉक ब्रोकर्स के पार्थिव शाह और राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते, प्रकाश कबा.com के प्रकाश कबा और FNO ट्रेड से बातचीत करेंगे असित बरन पाथी और रचना वैद्य हमारे साथ जुड़ेंगे आज बातचीत करने के लिए भोपाल से rcvilas.com की। याद रखिएगा IPO मार्केट अपने चरम पर है और आज मेरी प्लस हेल्थ सर्विसेज की लिस्टिंग होनी है। ये वो IPO जिसको बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इस पर आपकी अप्रोच क्या हो, लिस्टिंग गेंस पर आप क्या करें, कितने गेंस की उम्मीद है, आपकी रणनीति लॉन्ग और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से। हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ेंगी IPO 360 डिग्री कवरेज CNBC आवाज पर ठीक 8:45 पर। शैल जी चलिए, इस जबरदस्त टेक्निकल और फंडामेंटल लाइनअप के बाद अब आपको जुड़वाते हैं नीरज जी से। आज बहुत अहम दिन है। आप देखिए क्या हरा निशान और हरी छटा आपको बिखरती हुई दिख रही है वॉल स्ट्रीट पर। नीरज जी, क्या हुआ कल? देखिए, कल अमेरिकी बाज़ारों में तेज़ी का एक बड़ा कारण ये था कि जो बहुत ओमाइक्रॉन को डर था कि किस तरीके से फैल रहा है, क्या होगा आगे, उसकी चिंता थोड़ी कम हुई 2 कारणों से। एक तो बहुत सारे डेटा पॉइंट्स से ये पता लगा कि हॉस्पिटलाइजेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक डर है, तो उससे बड़ी राहत मिली और बाज़ार ने इसको माना कि ठीक है, एक इन्फेक्शन फैल रहा, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उतनी ज़्यादा कैजुअलिटी या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत शायद ना पड़े, तो एक बड़ी राहत थी। दूसरी बड़ी राहत थी कि फाइज़र की एक पिल है जिसको US FDA ने अप्रूव किया है इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए, और ये पिल जो है 1 या 2 दिन जब शुरुआती सिम्टम आएंगे तो ये दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वर्ल्ड की पहली पिल है जो कोविड के लिए इस्तेमाल की जाएगी, स्पेसिफिकली इसी के लिए। अदरवाइज अब तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता था। तो इन दोनों खबरों चलते हैं बाजार में एक बड़ी राहत आई और एक डर खत्म हुआ और तेज़ी बनी। साथ ही कुछ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स है, जैसे इकोनॉमिक का GDP नंबर आया, वो रिवाइज होकर आया, थोड़ा बढ़ के आया है, और हाउसिंग सेल्स एकदम ब्लास्ट कर गई है, ऊपर ही ऊपर चली जा रही है। तो ये सब मजबूती के कारण वहाँ पे बने और इसीलिए बाजार ने उसको सलामी दी और तीनों इंडाइसेस में एक जोरदार तेज़ी बनी। बावजूद इसके कि UK में 1 लाख केसेस, UK में गैस के प्राइसेस की नेशनल इमरजेंसी, ये सब फैक्टर्स होने के बावजूद अमेरिकी बाज़ारों में एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली थी क्योंकि ओमाइक्रॉन का डर काफ़ी कम हुआ है। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है विदेशी बाज़ारों से। एक बात बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि हम लोग काफ़ी मोमेंटम अब छोटे और मंझले इंडिसेस में भी वॉल स्ट्रीट पर आते हुए दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की सबसे ज़्यादा पिटाई हुई, एग्जैक्टली वही हाल आपने विदेशी बाज़ारों में देखा था और वहाँ पर भी एक अच्छा बाउंस आपको इन सेक्टर्स में आता हुआ दिख रहा है। चलिए, अब आपको मिलवाते हैं वीरेन जी से। आपके सामने 184 अंक ऊपर कल निफ्टी बंद हुआ, 16,955। पिछले 2.5 सेशंस में हम लोग 550 अंक जोड़ चुके हैं। आज वीकली एक्सपायरी है आपके पास। और वीरेन जी, कल अगर आप निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो वो 44:6 था।
बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम और ज़्यादातर जो सबसे मजबूत और सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर्स हैं निफ्टी के, जैसे कि रिलायंस, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, जैसे कि इन्फोसिस और एलएनटी, ये मजबूती में आपको बंद होते हुए दिखे। वीरेन जी, विदेशी मित्रों की तरफ से बिकवाली भी अब धीरे धीरे कम होती हुई दिख रही है, क्या कहते हैं आपके कॉल और पुट्स के आंकड़े? जी शैल जी, देखिए आंकड़े अच्छे हैं आज के, और स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो निफ्टी के लिए आंकड़े अच्छे हैं। और मैं शुरुआत करता हूं कल के जरा इंडेक्स के लेवल से। देखिए कल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग था, सुबह हमारा लॉन्ग व्यू था और क्लोजिंग में स्पेशली 2 बजे ये बात खुल के हुई थी स्पष्ट तौर पे 2 बजे के डेटा में, कमेंट्री में, कि जनाब 3 चीज़ें हैं स्क्रीन पर विजिबल थी। उस वक्त निफ्टी का लेवल था करीब करीब 870 के आसपास के। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेट्स हैं कल के सेशन में क्लोजिंग के वक्त, जिस प्रकार से 16,800, 850, 900 के जोन पे पुट राइटिंग हो रही थी। और मैं यहाँ पे एक शब्द और एक कंपनी का नाम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसका स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे ही होगा। मैं रिलायंस की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार का कुछ दिग्गजों का बिहेवियर था और रिलायंस का बिहेवियर था, डाउन साइड नहीं खुलना था और स्ट्रेंथ आनी थी, वो हुआ एग्जैक्टली। अगर आप देखें वैसे ही हुआ। अब स्टैट्स क्या कहते हैं आज के? स्टैट्स आज के ये कहते हैं कि जो अभी कुछ देर पहले शैल जी ने तथ्य शेयर किया आपके साथ, कि विदेशी निवेशकों की जो सेलिंग है वो थोड़ी थिन पड़ रही है। 827 करोड़ रुपए की मात्र उनकी तरफ से सेलिंग थी और 1593 करोड़ रुपए का। तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे क्रॉस कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। कहाँ 5000 करोड़ रुपए की 2400 करोड़ रुपए की सेलिंग थी, उसको अगेंस्ट लगभग 1500 करोड़ रुपए की डीआईएस की बैंक होती थी, लेकिन अब ये 2:1 का रेशियो हो गया है। दैट्स गुड। एफआईज ने इंडेक्स 809 करोड़ रुपए का बेचा और यहाँ पे थोड़े से लॉन्ग काटे हायर लेवल्स पे और 4600 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए। लेकिन एक चीज, 2 चीज जो गौर करने लायक है इन आंकड़ों में, वो ये है कि उनकी तरफ से लगातार 2-3 सेशन से, याद रखिएगा, स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं। ये मेरे को एक थोड़ा सा सुकून दे रहे हैं। और आप एक चीज मान के चलिएगा, सबसे ज्यादा शॉर्ट्स कहां ओपन हुए थे? बैंकिंग में, एनबीएफसीज में। और 2 दिन से अगर आप देखें तो स्पेशली कल एनबीएफसीज में और बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी। तो ये 24,000 कॉन्ट्रैक्ट शैल शॉर्ट कवर करने का एफआईएस का आंकड़ा थोड़ा सा सुकून देता है, थोड़ा सा आपको अगर आप देखें तो कंफर्ट देता है। बाकी एक और चीज अच्छी थी कि उनकी तरफ से आज के सेशन के लिए, कल के सेशन के लिए क्या हुआ था कि 23,000 शॉर्ट पुट आई है। शॉर्ट पुट मतलब समर्थन, सपोर्ट की। अब आइए जरा आप कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स पे, जरा कॉल्स और पुट्स के स्टैट्स देख लीजिएगा और एक बात पे और ध्यान दीजिएगा। मैं 2 लेवल्स का जिक्र करूंगा, वो क्या है। कॉल्स और पुट्स के अगर आप आंकड़ों को देखें तो शैल जी, तो सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई जिस स्ट्राइक में खड़ा है, फ्रेंकली स्पीकिंग, वो है 17,200 की। जरा कॉल्स और पुट्स के आंकड़े लेके आइएगा। 17,200 की कॉल में करीब करीब 70 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। और कल अच्छी बात यह थी कि 17,000 का कॉल राइटर बैकफुट पे था। 17,100 पे अगर आप देखें, कोई बहुत सीवियर कॉल राइटिंग नहीं हुई। तो एज पर ऑप्शंस 17,200 तक का राह खुली हुई थी। लेकिन अगर आप पुट्स को देखें, कल सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग किसी स्ट्राइक पे हुई है तो वो है 16,900 की और 16,800 की। एंड स्पेशली 16,800 पे जो आउटस्टैंडिंग वाई है वो 51 लाख पहुंच गया है। पिरामिड्स लेके आइए जरा एक बार। पिरामिड से आपको आप देखें काफी हद तक स्थिति क्लियर हो जाएगी कि कहां तक का जोन खुला है। 17,200 पे सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई और यहां पे 17,800 के पुट पे। तो याद रखिएगा आज के सेशन के लिए 2 अब जरा चार्ट्स लेके आइएगा और वो लेवल नोट कर लीजिए क्या है। देखिए, जब हम ऊपर की तरफ चलना शुरू करेंगे और एक ओपनिंग होगी 17,048 और 52 के बीच में है हमारा फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो 17,048 लिखा है ना मैंने, ये है फॉलिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसके ऊपर करीब करीब 17,145 और 150 के जोन में आता है आपका स्टेबल 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो करना क्या है? देखिए, कल के लॉन्ग को होल्ड करिए और बाय भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये जो मैंने सेकंड जोन मेंशन किया ना 17,145, बाय करते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि एक सुरक्षित डिफरेंशियल हो जब आप बाय करेंगे। क्योंकि मैं अगर कल लॉन्ग हूं और इतने बड़े गेन्स के बाद एक्सपायरी डे में जिस प्रकार से 17,200 पे कॉल राइटिंग खड़ी है, यहां पर थोड़े से प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा, यकीनन कर लीजिएगा। और जिसे कहते हैं ना एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, वो तभी बहुत स्ट्रांग होगा या फिर आएगा अगर हम 17,145 और 150 के 100 डे के जोन को पार कर जाएंगे। तो इस प्रकार से सेशन को अप्रोच करिए। और अच्छी बात है शैल जी कि कल एफआईज ने स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े से शॉर्ट्स कवर किए हैं, जो कि एटलीस्ट बैंकिंग को और एनबीएफसीज को एक रिलीफ देगा। मेरा जो पोल है उसके मुताबिक
लगभग 60% लोगों का मानना था कि 17,100 से 17,000 के बीच में एक्सपायरी आएगी, लेकिन 40% ने लगभग दाव खेला 17,200 से 17,100 के बीच में। शैल जी, चलिए अब आपके सामने पेश करते हैं निफ्टी बैंक।